ओम शांति। सभी सीधा होकर बैठ जाए, सभी सेवाधारी बैठ जाए। पहले शरीर को सेट करें, फिर मन को सेट करें। अपने ध्यान को लेकर आए भ्रिकुटी के बीच, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। तिलक इन आंखों से दिखाई देता है, लाल रंग का तिलक, चंदन का सुनहरा रंग का तिलक। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा हूँ। देखिए, वहां पर तिलक की जगह एक चमकता हुआ सितारा है। देखिए उसको, बुद्धि के नेत्र से देखिए। यह है वो तीसरी आंख जिसे हमें खोलना है। उस चमकते हुए सितारे आत्मा को देखते हुए संकल्प करें, मैं शरीर की मालिक, मन की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक, अजर अमर अविनाशी मैं आत्मा हूँ। दोहराइएगा इसको मन में, मैं आत्मा हूँ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। याद दिलाइए अपने आप को, इस स्मृति को जागृत करिए कि मैं कौन हूँ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। बेदाग, निस्वार्थ, शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरा संस्कार है। हर परिस्थिति में शांत रहने वाली मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। देखिए आज के सारे दिन को, कई बातें आई होंगी, हर परिस्थिति का सामना मुझ आत्मा ने किस तरह किया आज। अगर आज सारा दिन में किसी भी परिस्थिति में मन की स्थिति
थोड़ा भी हलचल में आई थी तो उस परिस्थिति को इस समय फिर से सामने लेकर आए। वो परिस्थिति है, मैं आत्मा मालिक हूँ, मेरी स्थिति मेरी अपनी है। और उसी परिस्थिति में अपने आप को फिर से देखिए। परिस्थिति का सामना करते हुए शांति के संस्कार से, शांति के धर्म से, क्योंकि शांति मेरा संस्कार है। मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, मैं उनका बच्चा हूँ। एक क्षण अपने आप से पूछिए, मैं परम आत्मा की संतान हूँ, तो मैं आत्मा कैसी होनी चाहिए? परमात्मा शांति का सागर है। परमात्मा पवित्रता के सागर है। परमात्मा प्यार के सागर है। तो मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज एक संकल्प पक्का कीजिए, मैं परमात्मा का बच्चा, मैं बिल्कुल उनके जैसा हूँ। उनका बच्चा हूँ तो उनके जैसा हूँ। और इसको फील कीजिए, इसका मीनिंग क्या है? मैं उनका बच्चा हूँ तो मैं उन जैसा हूँ। ओम शांति, ओम शांति। हम में से कौन कौन इस बात को स्वीकार करते हैं कि परमात्मा हमारे माता पिता है और हम उनके बच्चे हैं? हाथ उठाओ, कौन कौन इस बात को स्वीकार? अच्छे से हाथ उठाओ, देखो कितना अच्छा लगता है। अब इस लाइन को अपने के लिए एक लाइन नहीं, ये हमारे जीवन की सत्यता है ना। हर रोज खड़े होकर उसको कहते हैं, तुम माता पिता हो, हम बालक तेरे हैं। लेकिन फिर साथ में एक छोटी सी बात और कह देते हैं, कहते हैं मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं तुम्हारे चरणों की धूल हूँ। तू प्यार का सागर है तो हम एक बूंद के प्यासे हैं। आप में से किस किस के बच्चे हैं? हाथ उठाइए ऊपर। अच्छा, तो अगर कल सुबह आप ऐसे बैठिए कुर्सी पर और आपके बच्चे आपके आगे खड़े हो जाएं आकर और कहें कि आप तो बहुत महान हैं, आप तो बुद्धिवान हैं, आप तो धनवान हैं, आप तो ज्ञानवान हैं, लेकिन मैं आपके चरणों की धूल हूँ। तो आप में से कौन कौन अपने बच्चों को चरणों की धूल बनाने के लिए रेडी है? आप तो धनवान हैं,
लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। कौन इस बात को स्वीकार करेगा कि आपके बच्चे के पास 1 रुपया भी नहीं है? अगर आपके बच्चे ने कल आकर आपके सामने ये सब कहा तो आप अपने बच्चे को क्या कहेंगे? वो नीचे आपके पैरों में बैठ जाएगा तो आप उसको उठाकर कहाँ बिठाएंगे? कहाँ बिठाएंगे? रखो हाथ, कहाँ बिठाओगे? वो नीचे आके बैठेगा, कहेगा नहीं नहीं मैं लायक ही नहीं हूँ इधर बैठने के लिए। तो आप उसको उठाकर कहाँ बिठाएंगे? माता पिता बच्चे को कहाँ बिठाते हैं? रखो रखो हाथ रखो। रखोगे तो याद आएगा भगवान हमें कहाँ बिठाता है। माता पिता बच्चे को कहाँ बिठाते हैं? तो फिर आप क्या कहेंगे उसको? आप कहेंगे जो कुछ मेरा है वो सब कुछ किसका है? वो सब कुछ तुम्हारा है। तुम तो मेरे से भी ज्यादा लायक बनने वाले हो। हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि उनका बच्चा उनसे कम हो या ज्यादा हो। क्या लगता है, क्या इच्छा होती है? मेरा बच्चा मुझसे भी आगे जाए या नीचे रहे? क्या इच्छा है आपकी? आपका बच्चा कहाँ जाए? यहाँ 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 या यहाँ? कहाँ जाए आपका बच्चा? वहाँ आ जाए। तो अगर हर माता पिता की ये इच्छा है कि मेरा बच्चा कितना ऊंचाइयों को प्राप्त करे, तो क्या लगता है परमात्मा के हम बच्चे हैं? क्या सिर्फ ये एक शब्द है कहने के लिए कि हम परमात्मा के बच्चे हैं? और फिर हम आज इकट्ठे हुए हैं ये कहने के लिए कि मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। किस किस को खुशी चाहिए और किस किस को शांति भी चाहिए, और फिर हमको प्यार भी चाहिए। तो हमारा हाथ कैसे हो गया आजकल? वो दाता है, दाता का हाथ कैसे होता है? करते जाओ अपना हाथ, ताकि यहाँ फिक्स होता जाएगा, इसका चित्र बनेगा यहाँ पर। आप जो अभी करेंगे ना, आपका चित्र बनेगा यहाँ पर। देने वाले का हाथ कैसे होता है? देवी देवताओं का हाथ कैसे होता है? वो दाता है तो हाथ नहीं है, लेकिन दाता मतलब देने वाला है। हम उसके बच्चे हैं तो हमारा भी हाथ कैसे होना चाहिए? तो आज हम एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाने वाले हैं अपने जीवन के अंदर। हम उसके बच्चे हैं। हम ऐसे नहीं खड़े हो सकते सारा दिन जीवन के अंदर। हमें कैसे खड़े होना है, कैसे करना है? करो करो करो। इकट्ठे मिलकर एक संकल्प करते हैं आज। मैं बोलूंगी, आप रिपीट करना, क्योंकि आप दोहराएंगे तो यहाँ पक्का हो जाएगा। मुझे, बोलिए, मुझे अच्छे से, मुझे, ओहो ये तो कोई आवाज ही नहीं आ रही है, कितने सारे बच्चे। मुझे, ओ चीखना नहीं है, बोलना है सिर्फ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मुझे प्यार चाहिए नहीं, बोलिए बोलिए, मुझे प्यार चाहिए नहीं। अब आपके साथ जो बैठे हैं ना आपके परिवार के, उनकी तरफ देखो, देखो 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 और देखो, और उनको बोलो मुझे प्यार चाहिए नहीं, मैं आपको प्यार देने वाली आत्मा हूँ। मुझे शांति चाहिए नहीं, मैं हमेशा शांत रहने वाली आत्मा हूँ। मुझे खुशी चाहिए नहीं, मैं हर परिस्थिति में खुश रहने वाली आत्मा हूँ। ओहो बोलना न बंद क्यों किया? बोलना बंद करेंगे तो रिकॉर्ड नहीं होगा यहाँ पर। बोलो मैं हर परिस्थिति में खुश रहने वाली आत्मा हूँ। मुझे शक्ति चाहिए नहीं, मैं असंभव को संभव करने वाली आत्मा हूँ। क्योंकि मैं किसका बच्चा हूँ? बोलिए, किसका बच्चा हूँ मैं? तो भगवान के बच्चे भी कहना अपने आप को, और कमजोर कहना, ये आदत हम यहाँ छोड़ कर जाएंगे आज। कहीं कहीं हमने सुन लिया शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, तो हमने भी बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि समय वैसा चल रहा है। अभी अभी दीदी ने कहा कि आपका ये प्यारा सा शहर संस्कृति और धर्म की राजधानी है।
इधर तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा हाथ ऐसे रखना, वो तो बिल्कुल ही एप्लीकेबल नहीं हो सकता, यहाँ तो हो ही नहीं सकता हाथ ऐसा। संस्कृति कौन से शब्द से आती है? संस्कार। जैसे संस्कार होंगे वैसी हमारी संस्कृति होगी, और जैसी हमारी संस्कृति होगी वैसा हमारा संसार होगा। तो 3 शब्द हैं, संस्कार, संस्कृति, संसार। हम में से किस किस को लगता है संसार को बदलने की जरूरत है? जरूरत है ना, क्योंकि ये संसार इस समय कौन से युग से गुजर रहा है? इसको दुनिया कलयुग कहते हैं, और कलयुग में भी अभी भी हम कुछ नहीं कर रहे, तो वो कलयुग घोर कलयुग बनता जा रहा है। लेकिन समय परिवर्तन का आया है, सृष्टि परिवर्तन का समय आया है, संसार परिवर्तन का समय आया है। लेकिन संसार परिवर्तन सिर्फ एक ही तरीके से होता है, और वो है संस्कार परिवर्तन से। जनवरी में जब पूरा देश इकट्ठा हुआ, श्री राम जी का आह्वान कर रहे थे, तो सबने मिलकर एक संकल्प किया कि हमारे देश में अब राम राज्य वापस आएगा। किया कि नहीं किया कि राम राज्य वापस आएगा? तो राम राज्य अर्थात स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत था और स्वर्णिम भारत पुनः बनेगा। और स्वर्णिम भारत वो है जिसका गायन है कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। दुनिया कह रही है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। तो भारत विश्व गुरु अर्थात पूरे विश्व को अज्ञान के अंधकार से निकालकर रोशनी में लाने वाला। तो अगर भारत विश्व गुरु बनेगा, उसके लिए हर भारतवासी को कुछ करना होगा ना, जिससे भारत विश्व गुरु बनेगा। तो हम में से कौन कौन चाहता है कि स्वर्णिम भारत आए? सब चाहते हैं। एक है चाहना कि स्वर्णिम भारत आए, लेकिन हम में से कौन कौन स्वर्णिम भारत लाने के लिए कुछ करने के लिए रेडी? आने का इंतजार तो सारी दुनिया कर रही है। आने का इंतजार करना तो बहुत आसान है, लेकिन आने का इंतजार नहीं, लाने की तैयारी, लाने का प्रबंध करने के लिए रेडी है। और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज करनी है, संस्कार परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन। स्वास्तिक बनाइए अपने सामने इस समय, स्वास्तिक बनाइए, पता चल जाएगा कौन सा संस्कार परिवर्तन। स्वास्तिक ऐसे ऐसे बन गया, दिख गया, चिन्ह आ गया सामने। स्वास्तिक अर्थात स्व का अस्तित्व। और जब हम ऐसे बनाते हैं उसके बाद हम बिंदी बनाते हैं। तो बनाइए, बिंदी कैसे बनाते हैं? इधर इधर, फिर तीसरे भाग में, फिर चौथे भाग में। कितनी बार हमने ये बनाया होगा स्वास्तिक, और कितनी बार हमने बिंदी लगाई होगी चारों भागों में, लेकिन शायद हमने रुककर चिंतन नहीं किया कि इसका अर्थ क्या है। स्वास्तिक 4 युग है। जैसे आज सुबह थी, दोपहर हुई, शाम हुई, रात होने वाली है, और थोड़ी देर के बाद तो घोर रात्रि हो जाएगी। लेकिन हमें घोर रात्रि में डर नहीं लगता, हम परेशान और घबराते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता होता है बस अभी थोड़ी देर में सवेरा होने वाला है। तो सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो अगर हम इस स्वास्तिक को सुबह, दोपहर, शाम, रात कहें ना, तो बिंदी ऐसे जाएगी, मैं आत्मा सुबह में थी, फिर मैं आत्मा दोपहर में थी, फिर मैं आत्मा शाम में थी, फिर मैं आत्मा रात में आई, और मैं आत्मा ही फिर से सुबह में जाऊंगी। इसी तरह ये 24 घंटे का चक्र है। फिर एक होता है 365 दिन का चक्र है, हर 365 दिन के बाद रिपीट होता रहता है। और एक होता है एक थोड़ा बड़ा चक्र, जिसको कहते सृष्टि चक्र, काल चक्र। उसमें भी 4 युग होते हैं। सतयुग, अगला युग कौन सा बोलिए? त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग, चौथा युग कलयुग। ये जो स्वास्तिक है हमारा चिन्ह, जिसको हम शुभ कहते हैं, ये स्वास्तिक हमारे 4 युगों का प्रतीक है। कैसे? देखिए, पहला भाग, पहले भाग में हाथ कैसे है? ऐसे, ऐसे है ना, लाइन ऐसे है पहले भाग में, मतलब हाथ ऐसे है। कीजिए एक बार, ये ऐसे वाला हाथ है, ऐसे। तो सतयुग में आत्मा क्या कर रही है?
करिए। ये क्या करते हैं हम, ये क्या कर रहे हैं हम, दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। ये है सत्युग। इसको कहते हैं देने वाला युग, अर्थात देवताओं का युग, आदि सनातन देवी देवता धर्म का युग। ये है देने वाला युग, सत्युग। दूसरे भाग में लाइन किधर चली जाती है, नीचे ऐसे। तो जब लाइन ऐसे गई तो हाथ कैसे हो गया, ऐसे, मतलब देना थोड़ा सा क्या हो गया, कम, ऐसे हो गया। फिर तीसरा युग, ऐसे, हाथ इधर आ गया, करिए हाथ। तीसरे युग में हाथ कैसे हो गया, ऐसे वाला हाथ था, अब कैसे वाला हाथ हो गया, ऐसे वाला हाथ हो गया। तो देने वाला हाथ कौन सा वाला हाथ बन गया, देने वाला हाथ कौन सा वाला हाथ बन गया, लेने वाला हाथ बन गया। चौथे लाइन में ऐसे, ये क्या बन गया, देने वाला हाथ था, फिर लेने वाला हाथ बना, और चौथे युग में कौन सा वाला हाथ बना, ये क्या कर रहे हैं हम, ये क्या कर रहे हैं हम, सभी करो तो पता चलेगा क्या कर रहे हैं हम। ये क्या कर रहे हैं हम मार रहे हैं। किसको मारते हैं हम सारा दिन, उंगली रखो उस व्यक्ति पे जिसको आप सारा दिन मारते हैं, रखो रखो। क्या वो आपकी साथ वाली कुर्सी पे बैठे हैं, नहीं, वो कहाँ बैठे हैं, यहाँ। हम सबको पता है हम सारा दिन खुद को कैसे मारते हैं, कैसे मारते हैं, सोच सोच के, सोच सोच के, सोच सोच के मारते हैं। कोई एक चीज करता है, हम 1000 बार उसके बारे में सोचते हैं, ऐसे कैसे कर दिया, ये क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसे कर दिया, बार बार मेरे साथ ऐसा करते हैं, सब ऐसे करते रहते। वो तो एक लाइन बोल के चले जाते हैं, हम मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं। आज सारा दिन में किस किस ने अपने आप को मारा, जरा हाथ उठाओ। याद भी है कितनी बार मारा था आज। आजकल तो खुद को मारना इतना बढ़ चुका है कि यहाँ की स्पीड ही वो वाली चल चुकी है। और उसी का लक्षण ये होता है कि रात को गहरी नींद नहीं आती, क्योंकि नींद में भी मारते हैं, क्योंकि सारा दिन मार रहे थे ना। जो सारा दिन ज्यादा सोचेगा वो नींद में भी फिर ज्यादा सोचेगा, तो फिर गहरी नींद कैसे आएगी। तो मारना अर्थात बहुत ज्यादा संकल्प चलना, संकल्प बंद ही नहीं होते, मन शांत ही नहीं होता, मन स्थिर ही नहीं होता। तो ये है कलयुग। फिर से हाथ करें एक बार, 1 1 सतयुग, ठीक है, 1 2 त्रेता युग, देना बंद, 3 द्वापर युग। ये कर लो, ये फिक्स होना चाहिए। द्वापर युग में क्या करना शुरू किया, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, ये चाहिए, लेने वाला युग। और चौथा युग कलयुग। अब पकड़ के रखना है 1 सेकंड हाथ यहाँ पर। इसके बाद कौन सा युग आना है, ये वाले युग के बाद कौन सा युग आना है, करो करो अभी हाथ करो, फिर पता चलेगा क्या संस्कार परिवर्तन करना है। ये वाले युग के बाद कौन सा युग आने वाला है, ये वाला। आप सब मानते हो ये वाले युग के बाद ये वाला युग आने वाला है, यस। तो ये वाले युग के बाद ये वाला युग आने वाला नहीं है, ये वाले युग के बाद ये वाला युग लाना है, लाना है। तो उसको मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे एक संस्कार परिवर्तन करना है। ऐसे से मुझे कैसे वाला बनना है, ऐसे वाला बनना है। अब 1 मिनट करते जाओ ऐसे, ऐसे से मुझे ऐसे बनना है, ऐसे से मुझे ऐसे बनना है। करो, ये पिक्चर फिट हो जानी चाहिए। ऐसे से मुझे ऐसे बनना है, मतलब जब भी कोई परिस्थिति आएगी, कोई भी बात आएगी, तो ऐसे वाला नहीं बनना, मुझे कैसे वाला बनना है, मुझे ऐसे वाला बनना है। मुझे संकल्पों से मारने वाला नहीं, मुझे दुआएं देने वाला बनना है। मुझे पर चिंतन बार बार ज्यादा सोचने वाला नहीं, एक संकल्प में दुआ देकर मन को शांत करने वाला बनना है। तो मुझे ऐसे से ऐसे बनना है। अब हाथ उठाओ कौन रेडी है, ताकि फिर आगे उस पर बात करेंगे। मुझे ऐसे से ऐसे बनना है, ओ रेडी। इसीलिए तो आप राजधानी हो ना फिर संस्कृति की, ऐसे थोड़ी हो, ऐसे नहीं है। सारा देश देखता है आपकी तरफ। तो यहां से अब हमें कुछ ऐसा करना है जो सारे देश में नहीं, सारे विश्व में लहर फैले कि शांत आत्माएं देखनी है तो काशी जाओ, खुश आत्माएं देखनी है तो बनारस जाओ। ये होना चाहिए ना, सिर्फ दर्शन करने नहीं जाओ, दर्शनीय मूर्त जो सारे बन चुके हैं उनकी मूर्त को देखने वहां जाओ, ताकि उनकी मूर्त को देखकर अपनी सूरत को भी वैसे बना लो। इसलिए आना चाहिए सबको आपके शहर।
इतने हाई वाइब्रेशन वाले शहर में रहते हैं, प्योरिटी के शहर में रहते हैं, जहाँ सारे विश्व से आत्माएं उस प्योरिटी, पवित्रता और शांति और शक्ति की वाइब्रेशन के लिए आती है। तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम अपने संकल्पों से, हम अपने संस्कारों से अपने शहर के वाइब्रेशन को कितना ऊंचा उठाएं, कहाँ से लेकर जाएं, कितना ऊंचा उठाना है शहर के वाइब्रेशन को, इतना 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 इतना। देखो, जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें बहुत शांति महसूस होती है। जब हम घर में जाते हैं तो वाइब्रेशन अलग होते हैं। हम मार्केट में जाते हैं, वाइब्रेशन अलग होते हैं। स्थान तो वही होता है, लेकिन हर स्थान के वाइब्रेशन अलग 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 क्यों होते हैं? क्योंकि हर स्थान पर लोग वही हैं, लेकिन लोगों की सोच अलग अलग होती है। आपका शहर ही मंदिर है, आपका शहर ही मंदिर है। वाइब्रेशन ऐसे हो कि ट्रेन पहुंचे या बस पहुंचे या फ्लाइट लैंड करे, अभी मंदिर तक नहीं पहुंचे लोग, लेकिन शहर में पहुंचे और कहे मुझे इतनी शांति महसूस हो रही है यहाँ आकर, अब लग रहा है हम आ गए, हम पहुंच गए। तो वो शहर की वाइब्रेशन कौन बनाएगा? हम बनाएंगे ना। कैसे बनाएंगे? सारा दिन उस स्थिति का अनुभव करते हुए। आजकल हमारे से एक छोटी सी गलती हुई है, बस उस एक गलती को हमें आज चेंज करना है। और वो गलती ये है कि हम अपने मन की स्थिति को परिस्थिति पर निर्भर कर चुके हैं। हम कहते बात ही ऐसी थी, गुस्सा तो आना ही था, उसने बोला ही ऐसे, बुरा तो लगना ही था, बच्चे ने काम ही ऐसा किया, चिंता तो होनी थी। बोलते ना ऐसे हम। और ये बोल बोलकर हमने गुस्से को, चिंता को, दुख को, डर को अपना संस्कार बना लिया। और जब संस्कार वो बना तो संसार बदल गया, कलयुग बन गया। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत अर्थात मैं आत्मा सिर्फ और सिर्फ खुद पर निर्भर हूँ, परिस्थिति पर निर्भर नहीं हूँ। आज इस गलती को हम खत्म करते हैं। दोनों हाथ आगे करो 1 मिनट, और इस लेफ्ट हैंड पे अपनी परिस्थिति रखो। 1 मिनट में पता चल जाएगा क्या राइट आंसर है। लेफ्ट हैंड पे परिस्थिति को रखो और राइट हैंड पर मन को रखो। ठीक है? ये परिस्थिति है, ये मन की स्थिति है। ठीक है? अब सिर्फ चेक करो, कोई बात आती है, कोई काम मेरे अनुसार नहीं करता, कोई मेरा कहना नहीं मानता, आज शरीर की तबीयत ठीक नहीं है, आज पैसे की कमी है, कुछ भी बातें तो सारा दिन आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी। कोई दिन नहीं ऐसा हो सकता जिस दिन बातें नहीं आई। बात छोटी सी हो सकती है, बात बहुत बड़ी हो सकती है। ये बातें 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 ये लेफ्ट हैंड पर है, और ये है मन की स्थिति। 1 सेकंड साक्षी होकर इस समय इनको देखो और चेक करो। बात आती है, बात मेरे अनुसार नहीं होती है, बात कई बार बहुत विकराल भी होती है, लेकिन बात फिर भी है तो बाहर ही ना, है तो बाहर ही ना। वो परिस्थिति है ना, परिस्थिति मतलब किसी और की स्थिति है वो। अब सिर्फ चेक करना, हाथ ऊपर रखो। ठीक है? क्या ये बात, अब आपने आंसर करना है, क्या ये बात मेरे मन के अंदर घुस के मेरे मन की स्थिति बना सकती है क्या? ये यहाँ बहुत कुछ कर सकती है, हलचल कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन क्या ये बात मेरे मन की स्थिति में घुसकर मेरे मन की स्थिति को प्रभावित कर सकती है? क्या ये बात, या क्या ये मन की स्थिति मेरी चॉइस है? चाहे इस परिस्थिति की जगह आप किसी व्यक्ति को रख लो, अभी वो भी तो एक परिस्थिति होता है ना। एक व्यक्ति है, परिवार का हिस्सा है, चिल्लाता है, रोज चीखता है, गलत व्यवहार करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, कहना नहीं मानता है, बहुत कुछ हो सकता है घर में। वो परिस्थिति है।
लेकिन क्या वो व्यक्ति मेरे मन के अंदर घुस के मेरे मन की स्थिति बना सकता है? जिस किसको लगता है हाँ व्यक्ति मेरे मन के अंदर घुस के मेरे मन की स्थिति को हिला सकता है, वो हाथ उठाओ। और जिसको लगता है वो मेरे मन की स्थिति के अंदर वो घुस नहीं सकता है, यहाँ खड़े होकर वो सब कुछ कर सकता है लेकिन मेरे मन की स्थिति के अंदर घुस नहीं सकता है, वो हाथ उठाओ। ओहो, बहुत बहुत मुबारक। अब आपको देखा, हम हर रोज गलत बात बोल रहे थे, हम बार बार ये बोल रहे थे, उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने मुझे दुखी कर दिया, उन्होंने मेरा भाग्य बिगाड़ दिया, उन्होंने तो मेरा जीवन बिगाड़ दिया। ये भाषा मतलब मैं आत्मा गुलाम। मैंने अपने मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल किसको दे दिया? ये लो, सब लोग रखो, जो जो बटन दबाओ मैं वैसा वैसा महसूस करना शुरू कर दूंगी। और जब मैंने ऐसा किया तो मेरा जो ये वाला संस्कार था वो खत्म हो गया, क्योंकि देने वाले संस्कार के लिए परिस्थिति की वाइब्रेशन अपने पास नहीं लेनी है। 1 मिनट आंख बंद करें, आखिरी उस सीन को सामने लेकर आए जब किसी ने आपसे ठीक से व्यवहार नहीं किया, आज कल पिछले हफ्ते। अभी तो छोटी सी बात को लो, बड़ी बड़ी बात में देखेंगे। कोई भी छोटी सी बात को लो, किसी ने बस ठीक से बात नहीं की, कहना नहीं माना, उसको सामने लेकर आओ मन पर, अच्छे से देखना उस सीन को। वो गलत कर रहे थे, वो बार बार गलत कर रहे थे, वो बहुत बार ऐसे गलत करते हैं। हो सकता है वो उनकी मन की स्थिति है, हो सकता है वो उनका संस्कार है, या हो सकता है सिर्फ उस दिन उनका वो व्यवहार था, लेकिन वो उनका था। देखो उनको अच्छे से वो गलत करते हुए, कितना गलत कर रहे थे। ऐसा भी कोई करता है किसी के साथ? इतना गलत कर रहे थे। और अब सिर्फ एक चीज देखो कि वो क्या क्या कर सकते थे और वो क्या नहीं कर सकते थे। वो वहां खड़े होकर जोर से बोल सकते थे, वो मुझे धोखा दे सकते थे, वो मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में गलत फैला सकते थे, वो मेरी निंदा कर सकते थे, वो सब कुछ कर सकते थे। लेकिन क्या वो मेरे मन के अंदर घुसकर मुझे गुस्सा दिला सकते थे? क्या वो मेरे मन के अंदर घुसकर मुझे दुखी कर सकते थे? या वो उस दिन जो मैं परेशान हुई या दुखी हुई या मैंने गुस्सा किया, क्या वो उन्होंने दिलाया या वो मैंने किया? इसको आज फाइनल करना है। क्या वो गुस्सा उन्होंने दिलाया या उनको वैसा व्यवहार करता हुआ देखकर वो गुस्सा मैंने किया? दुख उन्होंने दिया या दुख मैंने किया? किसने किया? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है मेरे मन का? उनके हाथ में या मेरे हाथ में है? किसके हाथ में रिमोट कंट्रोल? उनके हाथ में या मेरे हाथ में? कौन कौन रेडी है वापस अपने हाथ में लेने के लिए अपना रिमोट कंट्रोल? आपको दिख रहा है ना, वो उनके हाथ में नहीं है बिल्कुल भी। दिख गया क्लियरली? सबको क्लियर हो गया? तो रेडी, स्वाहा करें। पहला स्वाहा करें। क्या स्वाहा कर रहे हैं हम? आज से हम कभी भी नहीं कहेंगे मुझे ऐसा फील हो रहा है उनकी वजह से। कोई आकर पूछता है क्या बात हो, परेशान हो, हम उंगली बाहर रखते हैं इस बात की वजह से। कोई कहता है आज चिंता है, उंगली बाहर रखते हैं उनकी वजह से। कोई आकर कहता है आज आप बहुत खुश हो, हम कहते हैं हाँ आज ये वाली बात हुई उसकी वजह से। इसका मतलब सुख है या दुख है, उंगली बाहर है।
स्वमान है या अपमान है, उंगली बाहर है। डर है, चिंता है, उंगली बाहर है। तो फिर यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। तो फिर वो गुलामी की जीवन है। मैं आत्मा मालिक। आज से उंगली ऐसे ऐसे करना बंद। जिम्मेवारी ले कि वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है उसका कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास है। रेडी? पक्का? सब लोग पक्का हाथ उठा लो। प्रतिज्ञा का हाथ उठाना। आज था तो हमेशा हमारे पास ही, लेकिन हम बोल रहे थे कि वो उधर 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 है। आज से हम, ये पहला होमवर्क है। अगर ये संस्कार बनाना है, ये पहला होमवर्क है। इवन अगर आपको कल गुस्सा आया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको कोई पूछेगा आपको गुस्सा क्यों आया आज इतना, तो ये नहीं कहना उनकी वजह से, कहना किसकी वजह से गुस्सा आया मुझे। उंगली रखो, मुझे गुस्सा किसकी वजह से आया? हाँ, रुको रुको रुको, इधर है, इधर आता है, मुझे इसकी वजह से आता है क्योंकि आत्मा यहाँ बैठी है। गुस्सा मुझे किसकी वजह से आया? मेरी वजह से। दुखी में किसकी वजह से हुई? रखो रखो, मेरी वजह से। खुश में किसकी वजह से हो? अपनी वजह से। शांत में किसकी वजह से हो? अपनी वजह से। कल से अपना चेहरा ऐसा बनाइए, क्योंकि यहाँ से शांत और खुश होंगे तो वो चेहरे पर आ जाएगा। और फिर अगर आपको आकर किसी ने पूछा क्या बात है, आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, तो आपको आंसर ये होना चाहिए, हम हमेशा ऐसे ही होते हैं, यही हमारा संस्कार है, यही हमारा स्वभाव है। खुश होने के लिए बाहर कुछ होने की जरूरत नहीं। आत्मा मालिक, मैं आत्मा मालिक, मैं आत्मा परिस्थिति की गुलाम नहीं। इवन अगर शरीर बीमार है, आज आपके सामने दीदी बैठी है, ये अभी 2 दिन पहले अपनी तीसरी एंजियोप्लास्टी करा कर आई है। क्या आपको इनके चेहरे से ऐसा लग रहा है अभी 2 दिन पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई है? इसको कहते हैं आत्मनिर्भर। शरीर बीमार होगा, शरीर में दर्द होगा, लेकिन वो शरीर में दर्द होगा। शरीर में दर्द है, लेकिन आत्मा सुकून में है, क्योंकि आत्मा पर शरीर का प्रभाव नहीं, आत्मा का शरीर पर प्रभाव नहीं, सॉरी, शरीर का प्रभाव आत्मा पर नहीं, आत्मा का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो क्या ये हो सकता है शरीर दर्द में हो और आत्मा ठीक हो? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। हम सब ने देखे हैं ऐसे बहुत सारे लोग, आप सब ने देखे होंगे। याद करो, किसी को कैंसर होता है, किसी को लास्ट स्टेज का कैंसर होता है, डॉक्टर कहता है पता नहीं कितने दिन हैं, लेकिन वो आत्मा कहती है ठीक है, जितने दिन है उतने मुझे मौत से जीना है अपने परिवार के साथ। उनके चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता उनको इतनी बड़ी बीमारी है। और कोई और होता है, उसको 100 बुखार है, लेकिन वो हाय हाय ऐसे करते जैसे पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है उनको। सब कहते क्या हुआ है आपको? पता क्या बताओ, मुझे बुखार है आज। ये सिर्फ एक संस्कार है, मालिकपन का संस्कार या गुलामी का संस्कार। तो आज से स्वराज्य, जब तक स्वराज्य नहीं आएगा तब तक स्वर्णिम भारत नहीं आ सकता। स्वराज्य लाना पड़ेगा, मन पर राज्य, कर्म इंद्रियों पर राज्य। आज से आत्मा मालिक, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम ये नहीं कहेंगे उसकी वजह से ऐसे, हम कहेंगे इसकी वजह से ऐसे। करो उंगली, उसकी वजह से ऐसे नहीं, इसकी वजह से ऐसे। उससे क्या होता है, सारी पावर हमारे हाथ में आ जाती है। अगर किसी ने अभी मेरे साथ गलत व्यवहार किया, पहले मुझे याद रहेगा कि वो उनका व्यवहार है, मेरा व्यवहार मेरे संस्कार से है। फिर भी अगर मैंने गुस्सा कर भी दिया तो मुझे ये तो याद है कि ये गुस्सा किसने किया, मैंने किया। फिर मुझे ये याद है कि मेरे पास पावर है, इसको कितनी देर में ठीक करना है। लेकिन अगर मैंने कहा गुस्सा उन्होंने दिलाया, तब तो मैंने इंतजार करना है कि मुझे बुरा उन्होंने फील कराया, ठीक भी वो ही करेंगे, मेरे मूड को अच्छा वो ही करेंगे। तो हमारा हाथ कैसे हो गया? मुझे प्यार चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए। ये सिर्फ इस एक संस्कार की वजह से हुआ, क्योंकि हम परिस्थिति के गुलाम। आज से मालिक,
मालिक, कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर सकता है, लेकिन हमने यहाँ क्या सोचना है वो हमारी चॉइस है। रेडी? अब हम चॉइसेस देखेंगे, हमारे पास चॉइसेस कौन सी है। सब रेडी कि मेरी चॉइस है? ओके, अब चेक करो। सामने वाला गलत कर रहा है, बहुत 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 गलत कर रहा है, आपके सामने चिल्ला भी रहा है। अब रिमोट कंट्रोल मेरे पास है कि मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे मुख से कैसे शब्द बोलने हैं, मुझे व्यवहार कैसा करना है, सारी पावर मेरे पास है। पहले तो मैंने पावर ही नहीं पकड़ी हुई थी, मैंने कहा उन्होंने किया ही ऐसा तो बुरा तो लगना ही था, काम खत्म, पावर ही नहीं है कोई भी। इवन आसपास के लोग आकर कहते हैं उन्होंने आपके साथ ऐसा किया तो ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा ही। मतलब अगर आज आप बाहर जाके कहो नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, तो वो कहेंगे क्यों, आप नॉर्मल नहीं हो, आपको बुरा नहीं लगा? तो वो नॉर्मल नहीं बोलते हैं उनको, इसीलिए इस युग को कलयुग बोलते हैं। अब फिर से एक बार आंख बंद करो, किसी और के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ साक्षी होकर अपने आप से पूछो कि जब मेरे साथ किसी ने गलत व्यवहार किया और सारा कंट्रोल मेरे पास है कि मुझे उनके बारे में कैसा सोचना है, उनसे कैसे बात करनी है, उनसे कैसा व्यवहार करना है, तो मेरे संस्कार मुझे क्या सिखाते हैं, मेरी मर्यादाएं मुझे क्या सिखाती हैं कि किसी गलत के साथ, और गलत अर्थात आत्मा गलत नहीं है, गलत उसका कर्म था उस दिन, किसी की गलती में मुझे उसके साथ कैसा होना चाहिए, मुझे उसके लिए कैसा सोचना चाहिए। अभी तक हम जो सोच रहे थे वो ऐसा था, उसने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उनके लिए इतना किया फिर भी उन्होंने इतना किया, मैंने बच्चों के लिए इतना किया फिर भी वो इस तरह से मेरे से बात करते हैं। ये हाथ कैसे हो रहा था, खुद को मार रहे थे। अब उस हाथ को शिफ्ट कीजिए कलयुग से सतयुग की तरफ। वो गलत कर रहे हैं, मेरे पास क्या चॉइस है? गलत व्यवहार के साथ मेरा भी गलत हो सकता है। वो चिल्ला रहे हैं, हम भी चिल्ला रहे हैं, वो निंदा कर रहे हैं तो हम भी निंदा कर रहे हैं। क्या और भी कोई चॉइस थी? क्या मेरे पास और भी कोई चॉइस है, या ये मेरा बेस्ट संस्कार है? अपना निकालना आंसर अपना, और देखो अपनी क्षमता को कि मेरे पास कितनी चॉइस है। ओके, इसी स्थिति को पकड़ के रखना, बिल्कुल स्थिति को, और उनको सामने पकड़ के रखना। आंख खोलो और चॉइस देखते हैं। अभी सामने वाले ने चीखा चिल्लाया निंदा की, मैंने भी चीखा चिल्लाया निंदा की, ये मेरे पास चॉइस है। लेकिन अब मुझे ये पता है कि ये चीखना चिल्लाना निंदा करना ये मैंने किया, उन्होंने नहीं करवाया, ये मैंने किया, ये मेरी चॉइस है। लेकिन जब मैं ये वाली चॉइस से अपने कर्म में आती हूँ तो मेरे संस्कार, मेरी वाइब्रेशन, मेरे मन की स्थिति क्या ऊपर होती है या नीचे होती है? किधर होती है? किधर होगी मेरे साथ? रखो हाथ, कितनी नीचे होगी? उनकी उस टाइम किधर थी जब उन्होंने ऐसा व्यवहार किया? उनकी किधर थी? नीचे थी। और उनको देखकर मैंने भी वैसा व्यवहार किया तो मेरी भी कहाँ गई? मेरी भी नीचे गई। लेकिन ये करना बहुत आसान है, इसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। उन्होंने चिल्लाया मैंने भी चिल्लाया, उन्होंने ऐसे बोला मैंने भी, तो कुछ सोचना भी नहीं पड़ता उसके लिए। लेकिन उनकी स्थिति नीचे थी, मेरी स्थिति भी कहाँ गई? नीचे गई। अब नेक्स्ट ऑप्शन, उनकी वही है, नीचे है,
लेकिन मेरे पास चॉइस है, तो चलो हम नीचे से थोड़ा सा ऊपर आते हैं कि उन्होंने चीखा, चिल्लाया, निंदा की, हम चुप रहे। हम चुप रहे क्योंकि हम मालिक हैं ना, तो मेरे पास चॉइस है कि बोलना है, शोर मचाना है, जस्ट चुप रहना है। कौन कौन इतना कर सकता है? इधर से इधर तक कौन कौन कर सकता है? तो हाथ रखना इधर, हाँ, कि उन्होंने चीखा चिल्लाया, हम बस चुप रहे। क्योंकि चुप रहने से बात फिर भी क्या हो जाती है? कम। लेकिन मुख से चुप रहे, लेकिन मन में बड़ा शोर चल रहा था। मन में शोर बहुत चल रहा था, लेकिन मुख से तो चुप रहे। तो मुख से चुप रहने से भी मेरी स्थिति ऊपर आ गई। अब अगली वाइब्रेशन, मुख से भी चुप रहे, मन से भी उनके लिए गलत नहीं सोचा, और ऊपर। किसको लगता है यहां तक आ सकते हैं? यहां तक आ सकते हैं? किसको लगता है नहीं आ सकते हम यहां तक? सब आ सकते हैं। अब इसके लिए हमने क्या किया? मुख से भी चुप रहे, मन से भी उनके लिए गलत नहीं सोचा। अब इसके ऊपर एक और ऑप्शन, मुख से चुप रहे, मन से क्षमा किया। क्षमा किया। आप परेशान हैं आज, आपकी मन की स्थिति आज थोड़ी सी हलचल में है, मैं आपको समझती हूं, इट्स ओके। क्षमा किया। कौन इधर तक आने के लिए रेडी है? देखो कितनी पावर है। कहाँ थे, कहाँ 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 आए। अब जैसे ही हम यहाँ 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 आ रहे हैं, हम कलयुगी वाइब्रेशन से कौन सी वाइब्रेशन की तरफ जा रहे हैं? सत्युगी वाइब्रेशन की तरफ जा रहे हैं। एक स्टेप और इससे ऊपर है। उन्होंने गलत किया, हम चुप रहे, लेकिन चुप रहकर हमने मन से उनको दुआएं दी। ये कौन करने के लिए रेडी है? आप हाथ उठा लो, कल अखबार में आपकी फोटो आ जाएगी कि लोगों ने गलत किया मेरे साथ, मैं उनको दुआएं देने के लिए रेडी हूं। तो फिर तो सत्युग बना क्यों बना यहां पर? ये है। अब अपनी क्षमता को देखा है, मेरे संस्कार, मेरा स्वधर्म, मेरी संस्कृति मुझे क्या सिखाता है? मेरी संस्कृति सिखाता है कि दूसरा जो गलत व्यवहार कर रहा है वो इस समय अपने संस्कारों के परवश है। वो आत्मा कमजोर है, मन से परेशान है, नाखुश है अपने जीवन से। और हमारी संस्कृति सिखाता है उसकी सेवा करना, उसकी सेवा करना, क्योंकि सेवा भाव हमारी संस्कृति है कि नहीं? सेवा भाव हमारी संस्कृति। किसी के पास धन नहीं होता, हम उसको धन देते हैं। किसी के पास रक्त नहीं होता, हम उसको रक्त देते हैं। किसी के पास विद्या नहीं होती, हम उसके लिए स्कूल खोलते हैं। किसी के पास स्वास्थ्य नहीं होता, हम उसको हॉस्पिटल देते हैं। किसी के पास शक्ति कम है मन की, तो हम उसको क्या देंगे? अब आप आंसर दो। किसी के पास शक्ति कम है मन की, हम उसको क्या देंगे? क्या देंगे? सेहत नहीं थी, सेहत दी। रक्त नहीं था, रक्त दिया। धन नहीं था, धन दिया। विद्या नहीं थी, विद्या दी। शक्ति नहीं है तो क्या देंगे? शक्ति नहीं है तो क्या देंगे उसको? शक्ति देंगे। कौन देने के लिए रेडी है? जिनके पास शक्ति नहीं है उनको आप शक्ति देने के लिए कौन कौन रेडी है? बस इसको यहाँ फिक्स करो आज, इसको आज फिक्स कर दो यहाँ। सामने वाला जो गलत व्यवहार कर रहा है, और गलत मतलब चीखना चिल्लाना नहीं, कभी कभी बहुत प्यार से धोखा दे देंगे पीछे से, पता भी नहीं चलेगा। गलत मना सिर्फ जो ईर्ष्या में अंदर 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 दुखी है, आपसे नाराज है, उसको आपकी सफलता अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी तो उसकी शक्ति तो कम है ना, इसीलिए तो वो ऐसा सोच रहा है, बोल रहा है, व्यवहार करना है। अपने आप को सिर्फ याद दिलाना है